आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट क्या होता है, प्लेटलेट हमारे शरीर में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसकी कमी के कारण हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, और इसके अधिक हो जाए तो हमारे शरीर में क्या समस्याएं हो सकती हैं। प्लेटलेट होता कैसा है, प्लेटलेट हमारे शरीर में कहाँ बनता है और प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज क्या है, इन सभी टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्लेटलेट जो होता है वो कैसा होता है और क्या होता है। प्लेटलेट जो होता है हमारे खून का ही एक ब्लड का ही एक पार्ट होता है। जैसे कि जो ब्लड है वो हमारा 4-5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आरबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लाज्मा हो गया। इन सभी चीज़ों से मिलकर ब्लड बना है और ब्लड का ही ये प्लेटलेट जो है एक हिस्सा होता है। जैसे कि प्लेटलेट जो होता है ये हमारे बोन मैरो में यानी हड्डियों के मैट्रिक्स में इसका फॉर्मेशन होता है और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है ये 1.5 से 4.5 पे होता है इसका नॉर्मल रेंज। अगर 1.5 से कम हो जाए अगर प्लेटलेट तो इसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, और 4.5 से अधिक हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। अब इसके शरीर में हमारे अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो ये हमारे शरीर में बहुत सारे समस्याओं को उत्पन्न करता है और बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो उन्हीं कुछ सिम्टम्स में से हम कुछ सिम्टम्स को बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिस व्यक्ति में अगर प्लेटलेट कम हो जाता है। सबसे पहले देखिए, यदि प्लेटलेट जब कम हो जाता है हमारे शरीर में तो सबसे पहले यदि छोटी से छोटी कट लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए, उस कंडीशन में ब्लड काफ़ी ज़्यादा गिरने लगता है, बहने लगता है और आपको मसूड़ों से या नाक से आपको ब्लीडिंग हो सकता है। और इसके अलावा अगर कोई पीरियड में जो लेडीज़ है जिसमें पीरियड आता है, अगर उसमें प्लेटलेट कम हो तो काफ़ी ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। और इसके अलावा शरीर में थकान रहना, हरासमेंट रहना, सुस्ती रहना और सिर दर्द या पूरे शरीर में आपको दर्द रह सकता है। स्किन पर नीले और बैंगनी और लाल रंग के चकत्ते बन सकते हैं यदि प्लेटलेट आपको काफ़ी ज़्यादा कम रहता है तो। पेशाब में और लैट्रिन के रास्ते आपको ब्लड भी आ सकता है। ये सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि आपको शरीर में प्लेटलेट अगर कम हो जाए तो ये सभी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशन है, कौन कौन सी ऐसी बीमारी हैं जिसमें प्लेटलेट लो हो जाते हैं। तो इन्हीं कुछ बीमारियों के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी बीमारी हैं जिसमें प्लेटलेट लो हो जाते हैं। तो सबसे पहले बीमारी की बात करें तो डेंगू फीवर हो गया। डेंगू फीवर के कंडीशन में आपको प्लेटलेट लो हो सकता है। चिकनगुनिया के कंडीशन में आपको प्लेटलेट लो हो सकता है, या कोई बोन मैरो की बीमारी है जैसे एनीमिया हो गया, ए प्लास्टिक एनीमिया हो गया, उस कंडीशन में भी आपको प्लेटलेट लो होने की संभावना होती है। इसके अलावा कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट हो जाए, या कोई व्यक्ति है जो लंबे समय से कोई दवा ले रहा है, उस कंडीशन में भी आपको प्लेटलेट लो हो सकता है। या लीवर की कोई गंभीर बीमारी है जैसे सिरोसिस हो गया, उस कंडीशन में भी आपको प्लेटलेट लो हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति है जो बहुत दिनों से लंबे समय से शराब पी रहा है, उस कंडीशन में, या बहुत ज़्यादा शराब को सेवन करता है, उस कंडीशन में प्लेटलेट लो हो सकता है। या प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आपको प्लेटलेट लो होने की समस्या हो सकता है। या कोई HIV हेपेटाइटिस जैसी बीमारी है, उस कंडीशन में भी आपका प्लेटलेट लो हो सकता है। और कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि अर्थराइटिस जैसी गंभीर समस्या में भी आपका प्लेटलेट लो हो सकता है। तो ये था कुछ आपका बीमारी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें आपका प्लेटलेट लो होने की संभावना होती है। हम बात कर लेते हैं कि प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ खाना चाहिए, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे प्लेटलेट बढ़ाने में मदद मिल सके या प्लेटलेट को बढ़ा सके। उन्हीं कुछ चीज़ों में से हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो पपीते का पत्ता होता है उसको जूस बनाकर आप दिन भर में 2 बार या 3 बार ले सकते हैं, जिससे आपको प्लेटलेट बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलता है, बहुत जल्दी प्लेटलेट बढ़ता है। या आप कच्चा पपीता भी आप खा सकते हैं, जिसे आप दिन भर में 250 ग्राम या 300 ग्राम पपीता खाएं, जिससे आपका प्लेटलेट बढ़ाने में मदद मिल सकता है, बहुत जल्दी प्लेटलेट बढ़ जाता है। या कीवी खा सकते हैं, जिससे आपको कीवी से आपको जिसमें विटामिन सी जो होता है और बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारा मिनरल्स होता है जो आपके शरीर के लिए और आपके प्लेटलेट बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा चुकंदर हो गया, जिससे आप जूस बनाकर भी ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट ऐसे काट के भी खा सकते हैं। और इसके अलावा नारियल पानी ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर में जो डिहाइड्रेट हो गया पानी की कमी हो गई उससे बैलेंस किया जा सके और आप हाइड्रेट हो सके। और वो उसमें भी बहुत सारा विटामिन और बहुत सारा मिनरल्स रहता है जो आपके शरीर के लिए और प्लेटलेट बनाने में मदद कर सकता है।
और आपको प्लेटलेट बढ़ाने के लिए एक और ऐसी चीज़ है, जैसे कि जो बकरी का दूध होता है उसे आपको ले सकते हैं, जिससे 1 कप ले सकते हैं आप सुबह में और शाम को, या ज़्यादा ज़रूरत होने पर दोपहर में भी, जिसमें बकरी के दूध में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट अब बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होता है जो प्लेटलेट बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है, और इससे भी आपका बहुत जल्दी प्लेटलेट बढ़ सकता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, कुछ मेडिसिन के बारे में बात करें कि प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी ऐसी मेडिसिन लेना चाहिए जिससे आपका प्लेटलेट बन सके। तो एक केरी पिल एक टैबलेट आता है जिससे आपका प्लेटलेट बढ़ा, ये भी एक पपीते का पत्तों के जूसों से या पपीता के जूस से जो दूध होता है उसी से ही बना होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं खा सकते तो उसके लिए आप टैबलेट ले सकते हैं जो केरी पिल के नाम से मिल जाता है, और इससे दिन भर में सुबह, दोपहर और शाम यानी 3 टाइम इस टेबलेट को लेने से आपको 2 से 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन या ज़्यादा ज़रूरत हो तो 6 दिन या 1 सप्ताह तक आप ले सकते हैं, जिससे आपका प्लेटलेट बढ़ जाएगा। इसके अलावा और कुछ मेडिसिन है जैसे कि मल्टीविटामिन्स हो गए, अब मल्टी मिनरल्स हो गए, इसका आप टेबलेट ले सकते हैं। इसके अलावा और हम बात कर लें जैसे कीवी होगा, पपीता हो गया, पपीते के पत्ते हो गए या जूस हो गए, ये सभी चीज़ों का अनार, जितना फल फ्रूट्स हैं आप सब ले सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेटलेट बढ़ाने में मदद मिल सकता है। यह वीडियो सिर्फ केवल नॉलेज पर्पज के लिए है, इसलिए आप कोई भी मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो जब अपलोड करते सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।